गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आप सभी का यूट्यूब चैनल द ज्ञान 2 में स्वागत है। राधा स्वामी जी, कर्मों का फल कब मिलता है? एक रोचक कहानी। राधा स्वामी मत में कर्मों के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह माना जाता है कि प्रत्येक कर्म, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसका फल अवश्य मिलता है। ये फल कब, कहां और किस रूप में मिलेगा, ये कर्म की प्रकृति, तीव्रता और करने वाले की भावना पर निर्भर करता है। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है, जबकि कुछ का फल जन्मों जन्मों तक पीछा करता है। इस विषय को और गहराई से समझने के लिए आइए एक रोचक कहानी सुनते हैं। किसी गांव में दो मित्र रहते थे, राम और श्याम। राम एक गरीब लकड़हारा था, जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। वह रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। दूसरी ओर श्याम एक धनी व्यापारी का बेटा था। उसे बिना मेहनत किए सब कुछ मिला हुआ था, इसलिए वह अक्सर आलस्य और विलासिता में डूबा रहता था। एक दिन राम जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। पास जाकर देखा तो वह सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा था। राम ईमानदार व्यक्ति था। उसने सोचा कि यह घड़ा जरूर किसी का खो गया होगा। उसने घड़ा उठाया और गांव की ओर चल दिया, यह सोचकर कि वह गांव के मुखिया को यह घड़ा सौंप देगा ताकि वे इसके असली मालिक को ढूंढ सकें। रास्ते में उसे श्याम मिला। श्याम ने जब राम के हाथ में सोने के सिक्कों का घड़ा देखा तो उसकी नीयत खराब हो गई। उसने राम से पूछा कि यह घड़ा उसे कहाँ मिला। राम ने उसे सारी बात सच सच बता दी। श्याम के मन में लालच आ गया। उसने राम को बहला फुसलाकर कहा कि यह घड़ा तो उसे ही मिलना चाहिए, क्योंकि वह गरीब है और उसे इसकी ज्यादा जरूरत है। राम एक सरल हृदय का व्यक्ति था। वह श्याम की बातों में आ गया और अनिच्छा से घड़ा उसे सौंप दिया। श्याम घड़ा पाकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन घर पहुंचकर जब उसने घड़ा खोला तो उसमें सोने के सिक्कों की जगह कोयले के टुकड़े भरे हुए थे। ये देखकर श्याम हैरान और निराश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ। उसी रात राम को एक सपना आया। सपने में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और उन्होंने राम से कहा, हे ईमानदार पुरुष, तुमने अपनी ईमानदारी और निःस्वार्थता का परिचय दिया है। तुमने बिना किसी लालच के खोई हुई चीज को उसके मालिक तक पहुंचाने का प्रयास किया। तुम्हारे इस अच्छे कर्म का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अगले दिन राम फिर से जंगल में लकड़ी काटने गया। उसी जगह पर जहां उसे सोने का घड़ा मिला था, उसे एक और घड़ा मिला। इस बार जब उसने घड़ा खोला तो वह सचमुच सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। राम बहुत खुश हुआ और उसने उन सिक्कों से अपना जीवन सुखी बना लिया। दूसरी ओर श्याम अपनी लालच और बेईमानी के कारण पछता रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसने राम के साथ धोखा किया और उसका फल उसे तुरंत मिल गया। सोने के सिक्कों की उम्मीद में उसे कोयले के टुकड़े मिले। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, भले ही उसमें कुछ समय लगे। राम ने ईमानदारी और निस्वार्थता का कर्म किया, जिसका फल उसे सोने के सिक्कों के रूप में मिला। वहीं श्याम ने लालच और बेईमानी का कर्म किया, जिसका फल उसे निराशा और पछतावे के रूप में तुरंत मिल गया। राधा स्वामी मत के अनुसार कर्म तीन प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, यह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का संग्रह होता है, जो अभी फल देना बाकी है। प्रारब्ध कर्म, यह संचित कर्मों का वह हिस्सा है जो इस जन्म में फल देने के लिए निर्धारित है। इसे भोगना ही पड़ता है और इसे टाला नहीं जा सकता। क्रियमाण कर्म, यह वह कर्म है जो हम इस जन्म में करते हैं। इन कर्मों का फल या तो इसी जन्म में मिलता है या फिर यह संचित कर्मों में जमा हो जाता है और अगले जन्मों में फल देता है। इस कहानी में राम का ईमानदारी का कर्म क्रियमाण कर्म था, जिसका फल उसे तुरंत मिल गया। वहीं श्याम का लालच और बेईमानी का कर्म भी क्रियमाण कर्म था, जिसका नकारात्मक फल उसे तुरंत अनुभव हुआ। राधा स्वामी जी के उपदेशों में यह भी बताया गया है कि कर्मों का फल केवल भौतिक रूप में ही नहीं मिलता, बल्कि यह हमारी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। अच्छे कर्म करने से मन शांत और प्रसन्न रहता है, जबकि बुरे कर्म करने से
मन में अशांति और नकारात्मकता आती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी करते हैं, उसका फल हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगा। कर्मों के इस अटूट नियम को समझकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी दूसरों के साथ छल या कपट नहीं करना चाहिए। लालच और स्वार्थ हमें हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। सच्ची खुशी और सफलता ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की मदद करने में ही मिलती है। अंत में राधा स्वामी मत यही संदेश देता है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए और हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जो हमारे और दूसरों के लिए कल्याणकारी हों। कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलता है और ये हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को आकार देता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में राधा स्वामी जी लिख दें।